साथ साथ अनंत सिंह के समर्थक रोशन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना के ग्रामीण एएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सोनू सिंह पर अपने मुंशी के साथ मारपीट और उसके घर पर ताला लगाने का आरोप है और अब इस पूरे मामले में लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो सामने आ गई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई थी, वो तस्वीरें भी अपने आप में, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी और ऐसे में 22 जनवरी वो दिन जहां जलालपुर गांव में फायरिंग हुई। हालांकि आज सुबह भी कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई थी, रात में भी कुछ ऐसे विजुअल सामने आए और ऐसे में अब सवाल कई सारे उठने लगे थे क्योंकि कल रात भी जैसा कि आपको बता रहे थे हम कि मुंशी के घर पर भी फायरिंग हुई थी। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर थे और अब इस पूरे मामले में बता दें आपको सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सोनू सिंह के साथ साथ अनंत सिंह के जो समर्थक हैं रोशन सिंह, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पटना के ग्रामीण एएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सोनू सिंह पर अपने मुंशी के साथ मारपीट और उसके घर पर ताला लगाने का आरोप है और इसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है सोनू सिंह की, क्योंकि दहशत का पूरा माहौल था। आप देखिए जिस तरीके से यहां पर देर रात फायरिंग हुई और कहा यह जा रहा है कि 60 से 70 राउंड फायरिंग 22 जनवरी को हुई थी, जबकि कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और ऐसे में अब जो जानकारी है वो यही कि सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अनंत सिंह के जो समर्थक है रोशन सिंह, गिरफ्तारी उसकी भी हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। वहीं मोकामा का जलालपुर नौरंगा बीती रात एक बार फिर फायरिंग से थर्रा उठा है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि सोनू सिंह के मुंशी रहे मुकेश के घर पर फिर से फायरिंग हुई। मुकेश पर सोनू सिंह ने पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। मुकेश के घर के बाहर से गोली के खोखे भी मिले हैं। अनंत सिंह ने सोनू मोनू गैंग पर मुकेश के साथ मारपीट और उसके घर ताला लगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनंत सिंह गांव में भी पहुंचे थे जहां उन पर फायरिंग कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने मामले में किसी नई फायरिंग की वारदात से इनकार कर दिया है। तो मुकेश को लेकर भी हुई थी पहली बार फायरिंग और फिर से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर देखिए बीती रात भी पूरा इलाका दहशत में रहा, क्योंकि मुकेश पर पैसा गबन करने का आरोप लगा था। सोनू मोनू गैंग पर मुकेश के साथ मारपीट का आरोप लगा है। तो दोनों ही तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, वीडियो अब कब का है तो हम नहीं जानते हैं, बट वहाँ पर एसएचओ से बात हुई है हमारी। वहाँ ऑलरेडी गार्ड पहले से है और उनका कहना है कि वहाँ पर अभी कोई रिसेंट कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। जो भी वीडियो होगी उसकी हम लोग जांच करते हैं, जो भी सत्यता होगी वो सामने आ जाएगी। वहीं मोकामा में गोलीबारी को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं अनंत सिंह पर पूछे गए सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि चाहे जो भी हो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मोकामा गोलीबारी पर सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आ चुका है और बयान काफी महत्वपूर्ण है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। और आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, सवाल उठे हैं और अनंत सिंह पर जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा चाहे जो भी हो पुलिस कार्रवाई करेगी। मोकामा गोलीबारी पर सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है। अनंत सिंह को लेकर भी सम्राट चौधरी बोलते हुए नजर आए कि चाहे जो भी हो पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई चल रही है। कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाएगा। वहीं मोकामा में हुए गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। पटना में मीडिया के लोगों ने जब इसे लेकर सवाल किया तो नीतीश कुमार हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। तो एक तरफ सम्राट चौधरी को आपने सुना कि उन्होंने कहा चाहे जो भी हो पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की चुप्पी है। पत्रकारों के सवाल पर नीतीश ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि सवाल जब पूछा गया तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए नीतीश कुमार। मोकामा गोलीकांड पर नीतीश ने चुप्पी साधी है और जब सवाल किया गया तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए। पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया और देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल कई सारे उठने लगे हैं। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। लॉ एंड ऑर्डर। और
देखिए आपने देखी तस्वीरें और अमित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित देखिए सम्राट चौधरी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी हो कार्रवाई होगी, लेकिन नीतीश कुमार हाथ जोड़कर सीधे सीधे निकलते हुए नजर आए। और क्या माना जाए कि मोकामा में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही वो ये बता रही है कि दहशत की वापसी है एक बार फिर से। बिल्कुल खुशबू, और जिस तरीके से गैंगवार चल रहा है, गोलीबारी लगातार जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री की चुप्पी साफ बताती है कि किस तरीके से सरकार बैकफुट पर है। क्योंकि देखिए लंबे समय के बाद इस तरीके से यहाँ पे दहशत का माहौल बना है और ये पटना ज़िले के अंतर्गत आता है मोकामा। जाहिर है कि जिस तरीके से वहाँ पे दहशत है, जिस तरीके से भय का माहौल है, गोलीबारी जारी है, इस पर पूरा महकमा जो है, पुलिस महकमा और सरकार जो है वो सख्ते में है। और नीतीश कुमार की चुप्पी बताती है कि किस तरीके के हालात बन गए हैं, क्योंकि सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बिगड़ गई है। लोग जंगल राज की बात करते थे लालू राबड़ी के शासनकाल को, तो अब कौन सा शासनकाल चल रहा है? क्या ये जंगल राज है या महाजंगल राज है? ये विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बचाव में, सरकार के बचाव में जरूर कहा है कि जो भी हो कार्रवाई होगी, यानी इशारा अनंत सिंह की तरफ था, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह को लेकर सरकार भी चुप्पी साध लेती है। ऐसे में नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया कि भाई अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 60 राउंड फायरिंग हुई थी, उस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान आता है खुशबू कि कोई भी हो, जो भी होगी कार्रवाई, सीधी कार्रवाई होगी। जाहिर है कि सरकार पसोपेश की स्थिति में है। इस बीच में पटना के एसएसपी ने भी बयान दिया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक कुख्यात जो गैंगस्टर है सोनू सिंह, उसकी गिरफ्तारी होती है, और दूसरा रोशन सिंह, जो बताया जाता है कि अनंत सिंह के समर्थक बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं खुशबू की जिस तरीके के हालात मोकामा में हैं, पिछले 48 घंटे में वहाँ भय व्याप्त है, पुलिस भय व्याप्त है। और जाहिर है जो तस्वीरें अमित आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, वो सवाल कई सारे खड़े कर रही हैं। आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि मोकामा गोलीकांड को लेकर राजद सांसद मीसा भारती ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुना देते हैं। देखिए मोकामा गोलीकांड पर मीसा भारती ने भी अब निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बिहार सरकार पर मीसा भारती ने हमला बोला है। क्या लग रहा है, प्रशासन कहीं ना कहीं फेल्यूर है? देखिए विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होते जा रही है। और कल जिस तरह से न्यूज़ चैनल पे हम लोगों ने भी देखा कि 60-70 राउंड कहा गया है कि गोलियां चली है, क्या सच्चाई है? अब तो ये सरकार को जांच करनी चाहिए, और जो लोग भी क्यों हुआ, क्या हुआ, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, और लोग हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार कार्रवाई के पक्ष में है नहीं, क्योंकि एक तरफ सुनने में आया कि जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है उनको और सुरक्षा दी जा रही है, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे और इस तरह के वारदात बिहार में देखने को मिलेगा। कल ही एक और घटना हम लोगों ने न्यूज चैनल पे देखा कि किसी ज्वेलरी शोरूम में भी हथियारबंद लोग घुस गए और वहां से लूटपाट। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है, बद से बदतर होती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसको मुख्यमंत्री जी की तबीयत अस्वस्थ है और चंद लोग इसको सरकार को चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को आकर के इस पे सफाई देनी चाहिए बिहार की जनता को। बिल्कुल, तो देखिए सवाल कई सारे हैं और अमित भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित देखिए सवाल ये है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लाजमी है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और बैठे बिठाए विपक्ष को एक मौका दे दिया गया है। बिल्कुल खुशबू, देखिए विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलेटिन तेजस्वी यादव लगातार जारी कर रहे थे। इस बीच में जो अनंत सिंह का प्रकरण होता है, मोकामा में जो गोलीबारी होती है, वो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रही थी, इस बीच में खुशबू इस तरीके से गोलियों की तरतराहट और जो वीडियो सामने आया वो अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात हैं। और अनंत सिंह का जो रुतबा रहा है, अनंत सिंह की जो बादशाहत रही उस इलाके में,
और जिस तरीके से वो जेडीयू के साथ संबंध रखे हैं, ललन सिंह के साथ उनका संबंध रहा है, जाहिर है कि सरकार पसुपेश की स्थिति में है, क्योंकि 2025 का चुनाव है। खुशबू, हम ये बात इसलिए जोड़ रहे हैं कि 2025 के चुनाव में अनंत सिंह की भूमिका बहुत अहम हो सकती है उस इलाके में, यानी कि पटना जिले में कई विधानसभा क्षेत्र से मोकामा आता है, बाढ़ आता है, उस इलाके में अनंत सिंह का दबदबा है। जाहिर है कि पुलिस बहुत सोच समझकर, सरकार बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है, क्योंकि अगर जरा भी आने वाले समय में चुनाव है अमित, आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का भी बयान सामने आया है। रूडी ने मामले को लेकर कहा, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए और इससे पूरे बिहार के विधि व्यवस्था के बारे में आकलन किया जाए, ये बहुत अनुचित है। बिहार के मुख्यमंत्री अत्यंत संवेदनशील हैं और वो जानते हैं कि किस प्रकार के बिहार की विधि व्यवस्था को सुरक्षित की जाए, और अगर कोई घटना घटी है तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करे। अच्छा अमित, देखिए बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मामले में जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी सामने आई है। आगे पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होगी और क्या आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को देखते हुए हो सकती हैं? देखिए, सबकी नज़र जो है वो अनंत सिंह पर टिकी हुई है कि अगर पुलिस क्या कोई बड़ी कार्रवाई अनंत सिंह पर कर सकती है क्या, क्योंकि जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई है, 3 एफआईआर थाने में दर्ज हुई है, जिसमें कि एक जो सोनू सिंह की जो मां है, जो वहां की मुखिया है डुमरा गांव की, उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है अनंत सिंह पर, नेम्ड एफआईआर है कि उन्होंने सबसे पहले फायरिंग की है। तो एक गंभीर आरोप है कि एक पूर्व विधायक जो है कैसे बंदूक से, क्या वो लाइसेंसी राइफल था या फिर कौन हथियार लेकर गए थे, क्या वो हथियार लेकर वहां जा सकते थे कि नहीं। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि छानबीन पुलिस कर रही है। सबकी नजर है, विपक्ष भी चाहता है कि ऐसे बड़े चेहरे जो अनंत सिंह, जो बहुत बड़ा प्रभाव दे सकते हैं 2025 के चुनाव में, क्या सरकार उन तक, गले तक पहुंच सकती है क्या। तो ये जो प्रभाव है, जो विपक्ष लगातार हमले कर रही है, जो घेराबंदी कर रही है सरकार की, तो सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस के लिए है खुशबू कि क्या पुलिस अनंत सिंह के गिरबान तक पहुंचती है क्या। क्योंकि खुलेआम अनंत सिंह अब भी जब हमसे बातचीत कर रहे थे लाइव टाइम्स पर, उन्होंने कहा कि अगर अभी कोई आम जनता को कोई परेशान करेगा, सोनू सिंह परेशान करेगा, तो फिर उस गांव में जाएंगे, वो बेऊर जेल जाने को तैयार है, मरने को तैयार है। तो जिस तरीके के बयान अनंत सिंह इस गोलीबारी के बारे में जिस तरह के बयान सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। बहरहाल अब नजर ये रहेगी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। वहीं अपने दर्शकों को ये बता दें कि मोकामा में गोलीबारी के मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अनंत सिंह का बचाव किया है। सुनिए। जैसा सुना गया है कि कोई किसी ने उस पर जो अत्याचार हो रहा था तो बुलाया था लोगों को कि हमको मदद कीजिए, तो मदद करने के संदर्भ में गए थे, इसी में गोलीबारी हुई है। हम नहीं समझते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुंडा राज आ गया है बिहार में। कहने से क्या होगा, वो कौन थे आका मियाँ जी हैं जो कह दिए हो गया। यहाँ शांति है, विकास चल रहा है। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रायः हर जिला में जा करके काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको विकास का जो काम हो रहा है उसके लिए राशियाँ दे रहे हैं। तो और क्या